नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं ओएस मिश्रा फिर से उसी सीरीज में जो 5 मिनट की सीरीज हमने शुरू की थी रीजनिंग की, जिसको हमने नॉन वर्बल से शुरू किया था और वो भी नॉन वर्बल के अंतर्गत फिगर काउंटिंग से। जिन आकृतियों में आपको त्रिभुज की गणना करनी रहती थी वहीं पर हम बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में या पिछले 5 मिनट के सीरीज में इस प्रकार की आकृतियों में त्रिभुज की गणना की थी। कुछ ये आकृति थी आपके सामने जिसमें हमने त्रिभुज की गणना की थी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या थी 8। फिर यदि हम इस बड़े वाले आकृति की बात करें तो सबसे पहले हम बेसिक फिगर की गणना कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार की आकृतियों में पहले बनते हैं बेसिक, देन बनते हैं एडवांस। तो हम बात करें इस आकृति में 8, इस आकृति में भी 8, इस आकृति में 8 और इस आकृति में 8। और इस प्रकार की आकृतियों को जब आपस में जोड़ा जाता था तब हम लोगों ने देखा था कि दो फिगर बनते थे, दो त्रिभुज बनते थे। कौन कौन से एक बार फिर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक हमारा ये वाला और एक हमारा ये वाला। तो यहां पर भी जब जोड़ा गया तब दो त्रिभुज कौन कौन से, एक हमारा ये वाला और एक हमारा ये वाला बड़ा वाला। यहां पर भी जोड़ा गया तब दो तो हमारे बने बेसिक। ये इस समय जितने भी त्रिभुज हम काउंट कर रहे हैं वो हमारे हैं बेसिक। यहां पर भी दो हमारे बने, कौन कौन से, एक तो हमारे ये वाले और एक हमारे ये वाले। ये तो हमारे हो गए बेसिक फिगर जिनकी संख्या हो गई 8 है 4 बार, प्लस 2 है हमारा 3 बार। यदि हम बात करें 32 और 6, ये तो हो गए बेसिक फिगर, ये तो थे हमारे बेसिक। अब इसमें यदि हम बात करें एडवांस की, तब जब हमने इन तीनों आकृतियों में बीच में जोड़ने की कोशिश की तब हम यहां पर देखने पर पा रहे हैं कि 3 और बड़े बड़े त्रिभुज बन रहे हैं। आप उन तीनों को देखने की कोशिश जरूर करें। उन तीनों को मैं एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक हमारा यहां से लेकर यहां तक, एक तो हमारा ये हो गया। अब यदि हम बात करें दूसरे बड़े त्रिभुज की तो दूसरा हमारा इस कोने से बन गया यहां पर ऐसे, दूसरा हमारा इस कोने से यहां तक ही बना है दूसरा बड़ा त्रिभुज, ये हो गया दूसरा। और जो हमारा तीसरा बना, तीसरा इस कोने से लेकर यहां तक बन गया तीसरा। आपने तीनों त्रिभुज देख लिए जो एडवांस बने हैं। एक हमारे ये वाले जो कि इस कोने से बना है, दूसरा इस कोने से जो कि हमारा कुछ इस प्रकार बना है, और यदि हम तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारा बीच से बना है। तो जब हमने इधर साइड में जोड़ा था तब दो ही त्रिभुज बड़े बने थे, यहां पर तो बड़े बन गए 3। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या हो गई 41। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि हम बात करें इस छोटे से आकृति की तो इस छोटे से आकृति का इस पूरे के पूरे फिगर काउंटिंग में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे आकृतियों को मिलाकर बड़ी आकृति दे दी जाती है और आपको त्रिभुजों की गणना करनी रहती है। यदि हम बात करें इस छोटे से आकृति की तो इस छोटे से आकृति में यदि हमने पढ़ा था कि इसमें जो त्रिभुज की संख्या होती है वो होती है 3। इसमें त्रिभुज की संख्या होती है 3। तो जब हम इस आकृति में बात करेंगे तो यहां पर 3 और यहां पर 3 और ये एक और एक आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये तो थे हमारे बेसिक। 3 3 6 2 8, 8 हमारे हो गए बेसिक। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसमें इसके अलावा जब दो छोटी छोटी आकृतियों को जोड़ा जाता है तो कुछ बड़े त्रिभुज भी बनते हैं, जिनको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक हमारे ये वाले हो गए और एक हमारा ये वाला हो गया। दो तो हमारे ये बेसिक हो गए। अब हमारे हो चुके हैं 10। यदि हम बात करें इसमें और त्रिभुजों की तो जब हम और त्रिभुजों की बात करेंगे तो एक हमारा ये वाला हो जाता है और एक हमारा ये वाला हो जाता है। तो इस त्रिभुज में पूरे तो इस आकृति में पूरे त्रिभुजों की संख्या है 12। यदि हम बात करें इसके ट्रिक की या इसके ट्रिक के कोई लॉजिक की, तो जब आपको इस प्रकार से दिया जाए कि इसमें बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, कहने का मतलब एक चतुर्भुज बना करके बीच में बहुत सारी तिरछी लाइनें या सीधी लाइनें खींच दी जाएं, तो जब आपको उसमें त्रिभुज की गणना करनी हो तो सबसे पहले बीच में जितने भी खाने बन रहे हैं उनको गिन लीजिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। फिर इसको 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा करने पर आता है 12। यही हमारा हो जाता है टोटल त्रिभुजों की संख्या। हालांकि यहाँ पर हमने गिनकर भी दिखाया। 3 इस आकृति में गिना, 3 इस आकृति में, एक ये वाला और एक ये वाला। जब हमने
ये तो बात की बेसिक की। जब हमने बात की एडवांस की तो हमने देखा एक इस ओर से बना, वहीं पर एक इस ओर से बना, वहीं पर एक इस ओर से बना, वहीं पर एक इस ओर से बने 4 एडवांस फिगर। तो चलिए फिर वही ट्रिक लगा लेते हैं इस क्वेश्चन में। हमने कहा कि जब किसी चतुर्भुज को तिरछी लाइन या सीधी लाइन से काट दिया जाए, उसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए, तो आपको करना क्या है, खानों की गणना कर लेनी है। जितने भी खाने बन रहे हैं उसको 2 से गुणा कर देना है। चलिए फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं एक खाना, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब करना क्या है, यहाँ पर खानों की संख्या तो 8 है, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर आ जाता है 16 त्रिभुज। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। इन छोटे छोटे त्रिभुजों को मिलाकर अगली 5 मिनट की वीडियो में हम कोई बड़ी सी आकृति आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग दोबारा एक बार जरूर देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।